बच्चों आज का हमारा टॉपिक है मेनिंजेस ऑफ ब्रेन। ठीक है, मेनिंजेस का मतलब क्या होता है? मेनिंजेस का अगर हम लिटरल मीनिंग देखते हैं तो इसका मीनिंग होता है मेम्ब्रेन। तो हम ये कह सकते हैं कि मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड सबको ये कवर कर रही है, मेनिंजेस कवर कर रही हैं, इसलिए हमने इसको बोला है कि मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे हम कोई भी ऑर्गन पढ़ते हैं तो उसके बाहर कवरिंग पढ़ते हैं, है ना। जैसे मैं स्टमक में पढ़ा था कि उसकी पेरिटोनियम होती है, लंग्स की प्लूरा पढ़ी थी, हार्ट की पेरिकार्डियम पढ़ी थी। उसी तरह से ब्रेन भी, जो आपको पता है डेलिकेट ऑर्गन है, तो उसकी भी कवरिंग होती है। तो स्कल तो है ही, उसको कवर कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, साथ में उसकी कवरिंग होती है। तो हम देखो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले, फिर हमको बताते हैं कैसे कवरिंग होती है। थोड़ी सी बेसिक तो नॉलेज आपको पहले से है ही, और हम इसको हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये मैं साइड का डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये हमने बनाते पोन्स, इसके हमने लिया मेडुला, फिर हमने स्पाइनल कॉर्ड, ये बैक साइड हो गया, ये हमने बना दिया सेरिबेलम। थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया सेरिबेलम, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसकी कवरिंग। तो कवरिंग जो है, सबसे पहले जो कवरिंग होती है वो होती है हमारी, इसका नाम होता है पाया मैटर। सबसे अंदर की जो कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं पाया मैटर। अच्छा देखो क्या है कि जो पाया मैटर होती है वो क्या करती है, एक सॉफ्ट डेलिकेट कवरिंग है ना। और ये क्या करेगी, पूरी जो ब्रेन है उसके साथ साथ, यानी कि जो इसके अंदर जो फिशर्स हैं, अगर हम इसके फिशर्स बनाते हैं, अगर सपोज मैं ऐसे बनाऊँ, इसका डायग्राम अगर सामने से ड्रॉ करते हैं, ये मैंने साइड वाला ड्रॉ किया है ना। अगर सपोज हम ऐसा वाला डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका, इस तरह से ये अगर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो इसमें क्या है कि ये जो पाया मैटर है इसके अंदर जो गाराई और सेलकाई है सब में जाएगा। जैसे यहाँ गाराई सेलकाई सब कुछ है, सब में ये कवर करेगा। कौन? पाया मैटर, ठीक है, ये सबको कवर करेगा। तो जो पाया मैटर होता है ये क्या है हमारा, पाया का मीनिंग क्या है पहले देखो। पाया का हम लिटरल मीनिंग देखते हैं। पाया मैटर होता है क्या है, तो पाया का मतलब होता है सॉफ्ट, ठीक है। पाया का मीनिंग क्या हो गया, सॉफ्ट। और मैटर का मतलब क्या होता है, मैटर कहते हैं, मैटर मतलब पदार्थ वाला मैटर नहीं है, मैटर यहाँ कहते हैं मदर, यानी कि जो मदर है उसके सॉफ्ट हाथों में ये ब्रेन है जिसने उसको प्रोटेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो पाया मैटर का मतलब है सॉफ्ट मदर। तो कभी कभी ना एमसीक्यूज में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि पाया का मीनिंग क्या होता है, या हम सॉफ्ट मदर किसको कहते हैं। तो सॉफ्ट मदर किसको कहते हैं, पाया मैटर का, जो कि सबसे अंदर वाली कवरिंग होती है। तो इसका अगर हम इसका कैरेक्टर देखते हैं तो कैसी है ये, कैसा है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। ये कैसी है हमारी, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है ये, और वेरी थिन, बहुत ही पतली लेयर होती है, वस्कुलर होती है, क्योंकि जितनी भी ब्लड वेसल्स वगैरह सब इसी के थ्रू ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है। डेलिकेट होती है, और ये क्या कर रही है, पूरे ब्रेन को, है ना, और स्पाइनल कॉर्ड है सबको कवर कर रही है। तो ब्रेन को कवर, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि सबसे जो अंदर वाली लेयर है उसका नाम है पाया मैटर। पाया मैटर का मतलब, पाया का मीनिंग सॉफ्ट, मैटर मीन्स मदर। जो सॉफ्ट मदर है, यानी अपने जो बेबी को सॉफ्ट हाथों से जो पकड़े हुए है वो है ये क्या कर रही है, ये सारे जितने भी इसके अंदर से कवर है सबको वो करती है। जैसे हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि जब हम प्लूरा का पढ़ा था, तो प्लूरा में क्या होता है, जो उसकी वेसरल लेयर होती है वो उसके अंदर के जो फिशर होते हैं उनको कवर करती है। ऐसे जो भी अंदर वाली लेयर होती है वो क्या करती है, सारे जो कवर, जो इसके फिशर्स वगैरह होते हैं, यानी जो सलकाई हैं, गहराई हैं, उन सब के अंदर जा रही है, पाया मैटर लेयर होती है, ठीक है। इसके बाद की जो लेयर है हमारी, इसको बनाते हैं पिंक से। तो ये है हमारी एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर का। तो अच्छा, ये जो है ये ऐसा नहीं कि गहराई सलकाई में जाएगी, ये खाली इसको कवर करेगी ऊपर से, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, नाम भी रख देते हैं, इसका नाम हो गया एरेक्नॉइड। और अंदर वाली का नाम क्या था हमारा, पाया मैटर। पाया मैटर ये एरेक्नॉइड है, ठीक है। अब एरेक्नॉइड का मीनिंग क्या हुआ, तो आपको पता है आर्केड वर्ड आता है ना, आर्केड हमने कहा था, एक जगह आया था, याद है,
एरेक्नॉइड मैटर। एरेक्नॉइड का मतलब क्या होता है? जहाँ पे वेब बने, जहाँ पे जाल बने, जो जैसे मकड़ी का जाल होता है ना, उस तरह का जाल जहाँ बने, तो जहाँ पे आर्केड बनता है, जहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे ऐसे जाल बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एरेक्नॉइड मैटर कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो बीच में जगह होती है, यहाँ पे क्या होते हैं? ट्रेबिकुलीज होते हैं, ऐसे ऐसे, ये क्यारियों में होते हैं ना ऐसे बीच में, तो ये ट्रेबिकुलीज होते हैं। तो ये क्या बनाते हैं? एक आर्केड सा बना लेते हैं, जाल सा बना लेते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एरेक्नॉइड मैटर कहते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा जो सबसे बाहर की तरफ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ड्यूरा मैटर। सबसे बाहर होता है, ये देखो जो बाहर की तरफ है, इसका नाम हो गया हमारा ड्यूरा मैटर। अब मैं नीचे आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी, फिर आप कंफ्यूज रहोगे। जब हम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे फिर हम बताएंगे कि कौन सी लेयर कहाँ तक जाती है। ये सारी लेयर बिल्कुल एंड तक नहीं पहुँचती हैं, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे बाहर वाली लेयर है, उसका नाम क्या है? ड्यूरा मैटर। इसी से लिख देते हैं, ये होगी हमारी ड्यूरा मैटर। ओके, तो ड्यूरा मैटर, ड्यूरा का मीनिंग क्या होता है? देखो, ड्यूरा, ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर का मतलब क्या होगा? ड्यूरा का मतलब हार्ड, यानी जो ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल कौन होगा? जो सख्त होगा। तो हार्ड मैटर मीन्स मदर। तो ये पूछा था कि हार्ड मदर किसे कहा जाता है? तो ड्यूरा मैटर को हार्ड मदर कहा जाता है, जो कि बाहर होती है। आपको पता है जो भी बाहर लेयर होती है वो कैसी होती है? फाइब्रस होती है ना। जैसे हमने हार्ट के केस में पढ़ा था कि जो बाहर की होती है वो फाइब्रस लेयर होती है, जो कि उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो ये कैसी होती है हमारी? जो ड्यूरा मैटर होती है वो कैसी है हमारी? वो है हमारी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फाइब्रस थिक, यानी जैसे पाया मैटर थी इसके बिल्कुल अलग अलग, इससे बिल्कुल अपोजिट है। स्ट्रॉन्ग है, फाइब्रस है, थिक है, डेंस है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, जो कि कहाँ है? क्रेनियल कैविटी में, है ना। अच्छा, ये जो ड्यूरा मैटर होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं ड्यूरा मैटर के। ड्यूरा मैटर का एक बाहर वाला पार्ट होता है जिसको कि हम बोलते हैं एंडोस्टियम, एंडोस्टियम, और जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको मेनिंजियल लेयर कहते हैं, मेनिंजियल लेयर बोलते हैं। अब ये एंडोस्टियम क्या होता है ये समझ लो। एक हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये सपोज हमने बना दी स्कल, ठीक है, ये हमारी स्कल हो गई, ऊपर वाली लेयर, ये पूरी स्कल हो गई, ऐसे समझ लो बोन बन गई हमारी, स्कल वाली बोन हो गई, है ना। स्कल की जो बोन होती है इसी से एक जो ड्यूरा मैटर की लेयर होती है ना, अडहेर होती है, तो चिपकी सी रहती है, ऐसे करके समझो चिपकी रहती है। ये ड्यूरा की लेयर है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं? पेरीओस्टियल लेयर कहते हैं। इसका नाम होता है पेरीओस्टियल क्या है? एंडोस्टियल, हमारी बुक में शायद एंडोस्टियल लिखा हुआ है, एंडोस्टियल लेयर। एक इसको कट कर लो। इसको बोलते हैं एंडोस्टियल लेयर। अच्छा, एंडोस्टियल लेयर से थोड़ा सा अलग सी, मतलब ये एंडोस्टियल लेयर के साथ ही साथ एक और लेयर चलेगी, इसको हम पर्पल से कर लेते हैं। एक ऐसे लेयर चलेगी जिसको हम बोलते हैं मेनिंजियल लेयर। ये देख रहे हो, ये जो लेयर है ये भी क्या है? ये भी ड्यूरा का पार्ट है, मेनिंजियल लेयर यहाँ से चल रही है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? इसके साथ साथ चलती है, लेकिन इसके बीच में क्या होता है? कहीं कहीं पर ये इससे अलग हो जाती है, ऐसे चल रही है चिपकी हुई है, लेकिन कहीं पे से अलग हो जाएगी, फिर ये इसके साथ हो गई, फिर ये अलग हो गई, ऐसे करके। तो आप ये देख रहे हो, ये जो बीच में स्पेस बन गया है ना, ये जो स्पेस बनता है इसको बोलते हैं वेनस ड्यूरल साइनस। इस स्पेस को बोलते हैं वेनस ड्यूरल साइनस। ये जो है ये किसके बीच में बनी है? दो लेयर। किसकी दो लेयर है? ये जो हमारी ड्यूरा मैटर है, ड्यूरा मैटर की दो लेयर है। तो एक का नाम था एंडोस्टियल लेयर थी, जो अंदर वाली थी इसका नाम था एंडोस्टियल लेयर थी, और जो बाहर वाली लेयर थी इसका नाम था मेनिंजियल लेयर, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं, हम जब स्कल को हम देखते हैं
तो क्या है कि जो एंड ऑस्टियल लेयर होती है ये तो स्कल में पूरा ट्रेवल करती है। अगर सपोज हम स्कल की बोन को पूरा यहाँ तक बना दें, ऐसे हमने बना दिया स्कल की बोन को, तो क्या होगा कि जो ये लेयर है कौन सी, किस कलर से थी हमारी, ग्रीन से थी ना, तो ये जो लेयर है ये पूरा ट्रेवल करेगी यहाँ तक, ये स्कल तक आएगी। लेकिन जब नीचे फोरम एंड मैग्नम से निकल के जब यहाँ पे स्पाइनल वाला एरिया आएगा तो वहाँ पे एंडोस्टियल लेयर नहीं आएगी, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ कौन सी लेयर जाएगी, हमारी मेनिंजियल लेयर जाएगी। वहाँ पे जो मेनिंजियल लेयर है वो कंटिन्यू करेगी, एंडोस्टियल लेयर यहाँ पे आके ख़त्म हो गई, समझ गए। अब ये कौन सी लेयर जा रही है, मेनिंजियल लेयर जा रही है। तो ड्यूरा मैटर के कितने पार्ट हो गए, ड्यूरा मैटर के हो गए, ड्यूरा मीन्स हार्ड मैटर, इसके 2 पार्ट हो गए। जो बाहर वाला है उसको हमने बोला एंडोस्टियल लेयर, और जो अंदर वाला है उसको हमने बोला मेनिंजियल लेयर। इसी को हम जो होते हैं ड्यूरा प्रॉपर भी कहते हैं, क्योंकि पूरा प्रॉपरली नीचे तक जाती है, स्पाइनल कॉर्ड को फॉलो करती है, इसलिए हम इसको मेनिंजियल, वो ड्यूरा प्रॉपर भी कहते हैं। मेनिंजियल लेयर का ही दूसरा नाम है ड्यूरा प्रॉपर, ठीक है। अच्छा, ये जो होता है, जो ड्यूरा मैटर होता है, ये क्या होता है कि इसके जो पार्ट होते हैं, जैसे कि इसके जो फोल्ड होते हैं, अब इससे हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जैसे ये ह्यूमन ब्रेन का एक डायग्राम ऐसे बताते हैं। आप कुछ टर्म्स ऐसे पढ़ोगे, क्या होते हैं टर्म, उनके बारे में बात करते हैं। जी है ऐसे ना, इस तरह से। तो अगर जो ड्यूरा मैटर है, ड्यूरा मैटर जब सेरिब्रम के बीच में यहाँ पे, यानी 2 लोब है, एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर ये, एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर ये है, इन दोनों के बीच में जब ड्यूरा की लेयर जाएगी तो बीच में गड्ढा बन गया, इसका नाम हो जाएगा फाक्स सेरिब्राई, फाक्स सेरिब्राई, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लेना, फाक्स सेरिब्राई कहेंगे, है ना। इसी तरह से अगर ये जो है, जो ड्यूरा का फोल्ड है सेरिबेलम में आएगा, सपोज ये वाला सेरिबेलम है, ये हम इसको अगर साइड से बनाते हैं डायग्राम को, देखो तो मैंने ब्रेन को ऐसे बना लिया, ये इस, अब अगर जो है यहाँ पे सेरिबेलम के बीच में, सेरिबेलम के जो 2 फोल्ड हैं, सेरिबेलम के जो हिस्से हैं उनके बीच में से ये बना था, इसी तरह समझ लो कि अगर सेरिबेलम के बीच में बनेगा तो हम उसको बोलेंगे फाक्स सेरिबेलाई, मतलब जिस तरह का फोल्ड इसमें बना हुआ है 2 हेमिस्फीयर के बीच में, अगर इस सेरिब्रम की जगह अगर सेरिबेलम हो तो वहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, वहाँ पे नाम हो जाएगा इसका, कंफ्यूज मत होना बच्चों, सेरिब्रम में है तो फाक्स सेरिबेलाई, और अगर सेरिबेलम में हो जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा फाक्स सेरिबेलाई, ठीक है। इसे एक वर्ड आएगा टेंटोरियम सेरिबेलाई। तो ये समझ लो आपका सेरिब्रम है, ये हमारा सेरिबेलम है, ठीक है। तो सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में जो फोल्ड आएगा, सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में जो बीच में गड्ढा आ गया, इसका नाम हो जाएगा टेंटोरियम सेरिबेलाई। समझ में आ रहा है। देखो, अगर सेरिब्रम के दोनों हाफ में होगा, यानी राइट और लेफ्ट हाफ के बीच में होता है, तो हम उसको बोलते हैं फाक्स सेरिबेलाई। सेरिबेलम के दोनों उसके बीच में, लोब के बीच में होगा तो हम बोलते हैं फाक्स सेरिबेलाई। अब जो सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में, सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में जो ड्यूरा मैटर का फोल्ड होगा, उसके बीच में जो गैप है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेंटोरियम सेरिबेलाई। इतना क्लियर है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।